मेरे प्यारे बच्चे, ये वीडियो नहीं, बुलावा है। तेरे भीतर की उस आवाज का बुलावा जो तू इतने समय से अनसुना कर रहा था। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर है, जो हर बार तुझसे कहती रही, अब उठ जा, अब शुरू कर, अब बहाने बंद कर। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच ये है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। ये बुलावा किसी मंदिर से नहीं, तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है तो वो दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है, वो जो हार नहीं मानता, जो सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने आई है, हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ये बुलावा इसलिए आया है क्योंकि तू तैयार है, तैयार उस इंसान को देखने के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। अगर तू अपनी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई और नहीं होगा। अब समय है उठने का, बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि तेरे भीतर कौन है। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए। ये बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वो सही पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा। और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर। माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा, माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा, और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा, तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है। अब हर दिन एक अवसर है, चाहे वो छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, ये याद रख कि हर रात के बाद सुबह होती है। और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा। इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है वो कल तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए तो रुक कर खुद को याद दिला, मैं वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य है
और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है उसे राह दिखाई देती है, मंजिल नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा, मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है। और जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा वो सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तुझे एक नया अर्थ मिलेगा, और हर रात जब तू सोएगा तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि अब तू देखने लगा है वहां जहां पहले अंधेरा था। तेरी सोच अब तुझे डराएगी नहीं, तुझे दिशा देगी। जो पहले समस्या लगती थी अब वो संकेत लगने लगेगी। ये परिवर्तन धीमा है पर गहरा, जैसे किसी नदी के तल में बहता हुआ शांत जल जो सतह को शांत रखकर गहराई में नया जीवन बना रहा हो। अब तू समझेगा कि तू कितना बड़ा है, कितना सक्षम है और कैसे हर परिस्थिति तेरे विकास का माध्यम है। पहले तू भागता था कठिनाइयों से, अब तू उन्हें अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को तराश रही हैं। जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तू कहेगा सब कुछ मेरे भीतर से शुरू होता है, तभी जीवन तेरे साथ तालमेल में आने लगेगा। तू अब अपनी नियति का साक्षी नहीं, सर्जक है। जो कुछ भी तू सोचता है, बोलता है, करता है, वही अब तेरी दिशा तय करेगा। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर शब्द को अर्थपूर्ण बना, हर कर्म को इरादे से जोड़, क्योंकि जागरण के बाद हर छोटी बात का असर बड़ा होता है। अब तेरे भीतर की ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तू खुद हल्का महसूस करेगा। जब तू माफ करेगा तू मुक्त होगा। जब तू धन्यवाद देगा तू समृद्ध होगा। और यही सच्चा परिवर्तन है, जब बाहरी नहीं भीतर का स्वरूप बदलता है। अब तेरी आंखें वो देखेंगी जो पहले अनदेखा था। किसी के आंसू में प्रेम, किसी की मुस्कान में संघर्ष, किसी की चुप्पी में कहानी। तू अब सतह पर नहीं, सार में जिएगा। यही वह क्षण है जब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाएंगे उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि तू अब उनकी समझ से आगे बढ़ गया है। अब तू प्रेम बन, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा देती है। अब तू अपने अहंकार को त्याग, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और उसकी आत्मा के बीच खड़ी होती है। तू अब भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि दुनिया का कोलाहल तुझे विचलित नहीं करेगा। तेरी सफलता अब दूसरों की तुलना से नहीं, तेरी आत्मा की संतुष्टि से तय होगी। तू जब काम करेगा वो पूजा होगी, जब बोलेगा वो प्रार्थना होगी, जब मौन रहेगा वो ध्यान होगा। तू अब हर चीज में मुझे महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे कर्मों में बहूंगा, तेरे शब्दों में झलकूंगा, तेरे निर्णयों में दिखूंगा। अब जो भी करेगा श्रद्धा से कर, क्योंकि श्रद्धा ही साधना है। अब से हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हां है तो तू सही मार्ग पर है, और अगर नहीं तो तू अभी भी सीख रहा है, क्योंकि सीखना भी साधना है। जागरण के बाद तुझे जीवन में घटनाएं दिखेंगी जो पहले नजरअंदाज कर देता था। वो छोटी बातें जो अब संकेत बन जाएंगी। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में संदेश मिलेगा, कभी किसी अजनबी की बात में सत्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड नहीं, तेरी चेतना है जो अब तुझसे बात करने लगी है। तू अब खुद को समझेगा और दूसरों को माफ करेगा, क्योंकि तुझे एहसास होगा कि सब अपने डर में है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अब तू सृजन करेगा। अब तेरी महत्वाकांक्षा शांति से जुड़ जाएगी और तेरी मेहनत सेवा में बदल जाएगी। तू अब देकर पाएगा, बांट कर बढ़ेगा और प्रेम करके जीत जाएगा। यह नया तू है, परिपक्व, जागृत, स्थिर। तू अब छोटी सोच में नहीं अटकेगा।
अब जो लोग तुझे रोकेंगे, तू मुस्कुराकर आगे बढ़ेगा। तू जानता है कि तेरा मार्ग तेरी आत्मा ने चुना है और किसी को उसे समझने की जरूरत नहीं। अब तू हर दिन अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह रोशनी मिलेगी जो किसी और के शब्दों से नहीं, तेरे मौन से बनेगी। हर कठिनाई में अब तू क्यों नहीं, किस लिए पूछेगा, और हर दर्द में अब तू कारण नहीं, अर्थ खोजेगा। यही सच्ची बुद्धि है, यही जागरण का फल है। अब तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिन हालातों ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना मजबूत है। अब तेरा दृष्टिकोण ही तेरा भाग्य बनेगा। जब तू कहेगा सब ठीक है, वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं शांत हूं, तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा, क्योंकि अब तेरा शब्द, तेरा विचार और तेरी ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तेरी हर क्रिया ध्यान है, तेरी हर मुस्कान आशीर्वाद है। तू अब भूतकाल की जंजीरों में नहीं, वर्तमान की उड़ान में है। अब तू किसी के होने से पूरा नहीं, अपने होने से पूर्ण है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तू अब समझेगा कि सुख बाहरी नहीं, दृष्टि का विषय है। जिस दिन तू साधारण में भी सुंदरता देखेगा, उसी दिन तेरी खोज समाप्त हो जाएगी। यही बुलावे का परिणाम है कि अब जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू उम्मीद नहीं रखेगा, तू प्रेरणा बनेगा। अब तू डर नहीं बोलेगा, तू दिशा बनेगा। और यही वह क्षण है जहां जीवन और साधना एक हो जाते हैं। अब जब तू आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गया वह शिक्षक था और जो आने वाला है वह अवसर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह बुझने वाला नहीं, यह वही प्रकाश है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी करेगा। यही सच्चा बुलावा था, खुद को पहचानना, खुद को जीना और खुद को प्रेम करना। और अब जब तू यह समझ गया है, और खुद को प्रेम करना, और अब जब तू यह समझ गया है, अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं, अमर हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। ये तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे सबसे ज्यादा अकेले ये खुद है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है इन लोगों ने। तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुराकर सुन लिया। मेरे बच्चे, तुमने क्या गवाए हैं यह दिखाऊंगा मैं। इन लोगों को वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें। और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा की हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया। हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मैं सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है यह लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर यह लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे कि तुम्हें जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में, संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। यह लोग पर महादेव जी का एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाली है। मैंने पहले ही ना जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी मेरे बच्चे, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है।
उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है। अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है वह, पर अब मेरी दिव्य शक्तियां उसका घमंड तोड़ेगी और उसका सब कुछ छीनकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगी। क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है, उसके असली हकदार तुम हो। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारा यकीन जीतकर तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी की थी। दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया वह तुम्हें, और लकड़ी की तरह तुम सोचते रहे कि महादेव उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति इसी गलत फहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मेरे बच्चे, पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी का एनर्जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लोगों को डर लगता था ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तुम्हारी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है, और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा। तुम्हारे सामने मुझे पता है तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते, और यही खासियत है। तुम्हारी इतना कुछ झेल कर भी तुम उन लोग जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी दिव्य शक्तियां लेंगी मेरे बच्चे। क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वह ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मिली सजा समाज के लिए सीख का काम करेगी, इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया है। मेरे बच्चे, उसने हर सीमा लांघ दी है, और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे, तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोल बंद कर देगा। एक पल में कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सब को पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रही क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम की है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो। तुम हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा है। तुमने तुम्हारी उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है। तुम्हें मेरे बच्चे, जब भी किसी निर्दोष को डोट प्रताड़ित किया जाता है, मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इन लोगों ने इतना रुला दिया है कि अब दिव्य शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। अब तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पैर में चुभे हर कांटे को, इन लोगों को तुम्हारे जीवन से बाहर निकाल फेंक। मैं तुमने लोगों की बहुत सेवा की है, और तो छोटी बच्चियों को बहुत सम्मान और प्रेम दिया है। तुमने तुम्हारे इन्हीं अच्छे कर्मों से महादेव जी, लक्ष्मी जी तुमसे बहुत प्रसन्न हुई है, और अब तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। अपने सपनों को डोट पूरा करने के लिए तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम लोगों के सपने पूरे करोगे। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ईश्वर को, एनर्जी को, इंज को बहुत खुश किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने, त्याग ने, कड़ी मेहनत ने और पॉजिटिविटी ने ईश्वर का दिल जीत लिया है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब नहीं मिला तो बुरा करने वालों का हौसला बढ़ जाएगा और तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी। और यह तो सबसे बड़ा अन्याय होगा तुम्हारे साथ, जो दिव्य शक्तियों को मंजूर नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे मंजूर नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए अब मैं उन सबको रुलाने वाला हूं जिन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है। तुमसे जो कुछ भी छीना है, तुम्हारा समय, जीवन, मेहनत, सब बर्बाद करने की कोशिश की है। उसने तुम छुप छुप कर अकेले में बहुत रोए हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारा हक इस समाज के सामने मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे साथ न्याय होगा जो लोगों को गलत करने से रोकेगा। तुम्हारी जीत अच्छाई की जीत है मेरे बच्चे, जो लोगों को अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए प्रेरणा देगी, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देंगे। तुम्हारे हर शिकायत दूर करने वाला हूं मैं। तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारा प्रार्थना सुना ही नहीं, मैंने तुम्हारी हर शिकायत अनसुना रह गई। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा मैं, क्योंकि तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है मैंने, और उन सारी प्रार्थनाएं का फल मिलेगा तुम्हें मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा मेरे बच्चे। इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम जीवन से दूर कर दिया है।
हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज्यादा दुख है और रो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इन बातों पर विशेष ध्यान दे, आने वाले समय में कोई तुम्हें बड़ी पदवी प्राप्त होने वाला है और यह पद, यह सामान्य जनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावटें पैदा करने का प्रयास क्यों ना करें, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीव दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। दिव्य शक्तियां तुम्हें संचालित कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम की बुरी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब कोई भी बुरा नहीं होगा। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में इस समय मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश में कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्हें कर रहा हूं। अब तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे। मैं यह जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति देखी है। तुमने बहुत कुछ देखा है, कठिन स्थिति को तुमने झेला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही लड़ा और लड़के जीत लिए, और जीत को तुमने हासिल किया। तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होना नहीं सोचता, दूसरों को डोट क्षति नहीं पहुंचाते। मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारे भाग्य को बदला जा रहा हूं, मैं तुम्हारी सफलता लिखने जा रहा हूं। इस जीवन में कई पड़ाव तुम्हें पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह चल रहा है और तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम बहुत जल्दी वितरी को हासिल करने वाले हो, जिसमें कोई और किरदार चुनने वाला है जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही सुंदर होगा। तुम्हारा स्वभाव सुंदरता और इतनी सुंदर स्वयं बदलने वाले हो कि तुम अपनी आंखों से इस परिस्थिति को देखकर चकित रह जाओगे। इतनी सफलता तुम हासिल जितना तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, वह तुम्हें प्राप्त होगा। कोई कष्ट नहीं होगा, ना कोई कष्ट तुम्हें छू पाएगा। यह वक्त बीत जाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू रुक जाएंगे। अब तुम्हारी जित निश्चित सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, जीवन के कुछ कड़वे रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। जो गुप्त चीजें और बातें तुमसे इतने दिनों से छुपाए जा रहे थे, वह एक एक करके अब उजागर होने वाले हैं। उन चीजों को भली भांति देखना, समझना, परखना और फिर अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लेना। मेरे बच्चे, कमर कस लो, आगे बहुत मेहनत करना है तुम्हें, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता बहुत बढ़ने वाली है। जगह जगह तो तुम्हारी ही बातें होंगी, यहां तक कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा बखान करेंगे। जिस चीज की तुम इतने वर्षों से मांग कर रहे थे, अब वह चीज तुम्हारी झोली में आकर गिरेगी। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित मेरे मंत्रों क्रीम कालिका नमः का जाप करो। तुम्हारे मन में जो छोटे मोटे डर आते, जो नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान करते हैं, वह बहुत शीघ्र ही सदैव के लिए तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे और तुम पूरे मन से निश्चिंत, निडर और निर्भय होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है, किंतु अब उनका घमंड टूटेगा। जिन लोगों ने अपनी वाणी से तुम्हें शब्द कहा है या कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा बहुत बुरी तरह से दुखी हुई है, किंतु फिर भी तुमने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया, किसी मजबूरी के कारण या फिर वह उम्र में तुमसे बड़े हैं, उन्हें इज्जत देने के लिए तुम चुप रहे, किंतु अब समय आ गया है उन्हें जवाब देने का। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें सुधरने के कई अवसर दिए, लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मुझे अज्ञात है, तुम्हारे कुछ अपने में और कुछ बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर नजर गड़ा बैठे हैं। तुम पूरे दिन क्या करते हो, हर बात की वह खबर रखते हैं और समय समय पर वह तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए तुम पर सवाल उठाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव देखकर वह दंग रह गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारी गति बहुत तेज है, तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, इसलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह तय है कि बुद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देंगे, इसलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरे बच्चे, अकेले स्टोरी कभी भी निराशा नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। दोनों मेरे बच्चे, जो इल्जाम आप पर लग रहे थे, अब वह सब इल्जाम आप पर से हट रहे हैं। जो आपके शत्रु, इतने नकारात्मक, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहे हैं, और ये जो आपके शत्रु है, यही वह लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है। ये ऐसे लोग हैं, अगर कोई एक इंसान है
उसमें 99 पर अच्छाई है, 1% बुराई है, तो ये शत्रु उस बुराई को पकड़ेंगे, ये उन 99 पर पानी फेर देंगे। से लोग हैं, ये इतने नेगेटिव है कि अपने कर्मों की नीचता के इल्जाम आप पर लगाते थे। हर एक इल्जाम आप पर लोगों की चुगली, निंदा, नीच और कुकर्म खुद करने और अपने कर्मों का इल्जाम अपनी बुराई लगा देते थे ये लोग। अब जैसे कि आपके अंदर धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हैं, आपकी इनटू पावर बहुत स्ट्रांग होती ही मुझे दिख रहा है। अब आप बहुत अनुभवी हो चुके हो, बहुत अनुभव आपके जीवन ने आपको दिया है। अपने अपने कर्मा पर डिपेंड करते हैं कि हम अपने कार्मिक पैटर्न को हम किस उम्र में क्लियर करते हैं, क्योंकि यह उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि बहुत कुछ सिखाता है इंसान को, बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। तो यहां पर आपने बहुत अनुभवी हो चुके हो, आपने बहुत अनुभव ले लिया है अपने जीवन से, बहुत अनुभवी अब आप हो चुके हो। पहले आप झटके से बस किसी ने स्विच भरी और आपने तुरंत किक मारी, ये हाल था आपका। अब आप जो है चीजों की तह तक जाते हैं कि अगर ये कुछ भी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। कहने का मतलब कुल मिलाकर अब आप लोगों की रीडिंग कर देते हैं, माइंड रीडिंग आप कर लेते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, मस्तिष्क में लोगों के क्या चल रहा है, आप वह पढ़ लेते हैं। इसी कारण से अब इल्जाम पर से हट रहे हैं। पहले हर एक बुरे कर्म का इल्जाम ये सभी लोग मिलकर आप पर लगाते थे और कहीं ना कहीं आप भी दो सारा बांध थे तो एक्सेप्ट कर लेते थे इन चीजों को कि हाँ मैं ही तो कर रहा हूं, हाँ मैं ही तो कर रहा हूं। अपने आप को कहीं ना कहीं आप भी दोषी मान लेते थे अनजाने में, लेकिन दोषी आप थे नहीं। तो जैसे ही अब आप समझदार हुए, आप अनुभवी हुए हैं, आपके चक्र हील होने शुरू हुए, आपकी ऊर्जा बढ़ी, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी निरंतर ऊर्जा बढ़ रही है। आपके भीतर कोई अवगुण नहीं है क्योंकि आपकी चेतना की जागृति हो गई है। अब आप 24 घंटे सोल लेवल पर रहते हैं, हर समय आप लोगों को हीलिंग देते हो, हर समय मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे दिख रहा है आप हीलिंग देते हैं लोगों को, चाहे लोग अब आपको गालियां भी देना तो आपको असर नहीं पड़ता कि सेहत पर क्योंकि बैलेंस हो गए हैं। आप चक्रा के जितने भी ब्रोकरेज थे सब क्लियर हो रहे हैं और जैसे जैसे ये सारी चीजें हुई, आपकी हीलिंग होना शुरू हुई, आपके चक्रा बैलेंस होना शुरू हो गए। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं है, सोच रहे हैं अब इल्जाम लगाए तो लगाए कैसे, ये तो मौका ही नहीं दे रहा, ये तो मौका ही नहीं दे रही। कुछ ऐसे परिस्थिति में अभी है आप अब रति भर भी किसी को सामने से मौका नहीं देते हो कि कोई आप पर आए और इल्जाम लगाए। क्यों? क्योंकि आप समझ चुके हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कि सब मोह माया का जाल है, बमो माया का जाल है, अपनी भक्ति में ही शक्ति है। आप जीवन की वास्तविकता को समझ चुके हैं कि इस धरा पर यह जो रहा है एक नाट्य रूपांतरण है। हम ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं। सोल लेवल पर आपको ये बातें जो हैं समझ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हीं भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं भौतिक चीजों में, आपका जो माइंड पहले डी वर्ल्ड में भौतिक सुख सुविधाओं में जीता था, इसका मतलब यह नहीं है आपको सुख सुविधाओं से दूर जाना पड़ेगा, भौतिक सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी, नहीं। अब आपका जो सोल है, मन मस्तिष्क है, इन चीजों की मांग नहीं करता। जब आपके भीतर से किसी भी चीज की मांग खत्म हो जाती है तब वह चीज खुद बखुदा ही फंस, जो कार्मिक जो कर्मा उन्होंने क्रिएट किया आपके खिलाफ नेगेटिव जाकर के, आपको पेन देकर के, दुख देकर, वह कर्मा भोगसो अलग। अब कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा क्योंकि हर तरीके का जवाब आपको देना चुका है। ये चीजें बैलेंस हो रहा है आपके भीतर। पहले आपकी एनर्जी जैसी मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आपकी एनर्जी उन इल्जाम को लगते थे आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आप भी एग्री करते थे उन चीजों में, भले ही चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, धोते थे, वह चीज अलग है। पर आपने एंट्री दी हुई थी उन चीजों को कि आओ मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ, आओ मेरे इल्जाम लगाओ। अब वह सभी चीजें जो हैं बंद होती हैं, मुझे दिख रहा है। अब जो है ऐसे ही इस जर्नी में आगे बढ़ते जाए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप, इस जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत ग्रोथ हो रहा है आपकी हर तरीके से। आप इस सकारात्मक परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को महसूस करते हैं। जब आप दोनों आंखों को बंद करते हैं तो आप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं। आप अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु को आंख बंद करते ही अनुभव करते हैं। आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। मस्तक के बीचों बीच आपको एक बड़ी एनर्जी महसूस होती है, वह आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभ कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं,
मेरे बच्चे 1 से लेकर जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर यह डिपेंड करता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। तो जो चीजें मुझे नजर आ रहा है रिसेंटली करंट में, आपके जीवन में कोई बमिंग सिचुएशन आपके जीवन में जरूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला करके रखी हुई अपनी सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आपका वाइब्रेशन लो हो जाए, आप मरे गले सड़े और आप अपनी सेल्फ को खो दो। आप ना रहो, आप वह बन जाओ। जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप पर, आपको चला कोई और रहा है। लेकिन महादेव ऐसा नहीं चाहते। यहां पर महादेव ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे कठपुतली बनो। महादेव जी नहीं चाहते कि लोग आपको चलाए। महादेव जी ऐसा नहीं चाहते कि लोगों के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतली बन जाओ। महादेव जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। महादेव जी चाहते हैं कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छे कर्म करें। सबसे ऊंची बात चरित्रवान रहे। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी। क्योंकि जब किसी इंसान को महादेव जी उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जेलस करने वाले, वह लोग आपको दबा गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आप साफ इंसान हैं, गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया तो वह वहां ले जाएगा, बहाव में फिर से साफ चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूं और मैं जो हूं वह जग जाहिर है। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी खाए, गंदगी मचाए तो मचाने दे। उनको बोले कि और करो तुम ये काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीजें बिगड़ी हो, कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीजें मुझे वर्क प्लेस पे दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पर कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था, पर वह अब कंपटीशन से महादेव ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल से महादेव जी, और आप जो है वह भी आप हैं, वह भी महादेव जी रानी सबको दिखाएंगे कि आप क्या है। महादेव भी जी दिखाएंगे, और जो कंपटीशन में खड़े हैं वह भी जग जाहिर होंगे। तो बस आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, सच्चे, अच्छे, पवित्र और नेक रहकर अपनी महादेव का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में कर सकते हैं वह है सिर्फ महादेव और कोई नहीं। क्योंकि आप बहुत पेनफुल में हैं, आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर में आपकी जो है विशेष है, जरूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने कोई मेल एनर्जी है, आपको लेकर के बिल्कुल डिस्ट्रॉय के एनर्जी में है, वह आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर जैसा मैंने बोला, आपको अपनी महादेव जी नाम लेना, आपको डोट सिर्फ शक्ति। आपके महादेव जी हो सकते हैं जिस आपने नेटिव फेज में फंसे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। सही इंसान वह होता है कि अपने दुखों का ज्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। किसी स्पेशल वन, कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं, एक आध को बता दो, पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वह होगा क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ वाला समय है, तो ठीक है, महादेव इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज गम मचाया हुआ है, आपने शांत होकर बैठ जाना है। आपके जीवन में भू आया हुआ है, गंध आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है, शांत होकर के बैठ जाना है। गंध आपने देखा होगा, जो धुल पानी होता है, गंदा पानी होता है। अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा, गंदगी और ऊपर उभर के बाहर आएगी, ऊपर उभर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वह गंदगी नीचे बैठ जाएगी और वह जो पानी है फिर से साफ होकर बहने लगेगा।
तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेज आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर के बैठ जाना है और जो है महादेव का नाम लेना है। महादेव का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है और ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं। आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आप वो नेगेटिविटी के साथ आप अटैच हो जाते थे, पर अब जो है डिटैच रहते हैं। नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। आपके अंदर एक चीज आ गई है। पहले आप गलत को सहते थे, अब आप गलत को चैलेंज करते हो। गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिव को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो 3 महादेव जी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया, इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्योंकि महादेव ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं। आखिर ऐसा क्या चीजें थी आप में, क्या कुछ आपको महादेव सिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं। आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रहा है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो डिजर्वेबल चीजें होती हैं किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वो चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स, आत्मा पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मैन डिपेंड। आपके आसपास का एनवायरमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है, ये चीजें बहुत मैटर करता है कि ये एक आत्मा है, वे एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है। तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करता है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थी, वह कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थी, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वह एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब यह अवेयरनेस कैसे आती है? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है। जो चीजें आपके साथ हुई हैं, प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं तो वह जो सिचुएशन होता है एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। वो चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है। संगीत जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं ये भी बोलूं कि आपने ना अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि ना आपके आसपास हर समय एक जान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाँ कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी, एक फेयर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जान निकाला है, और उस फेयर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देता है, तब आपसे वह ये देखता है, जब आप महादेव से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं कि आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता हो सकता है। आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार यह सोचा, कहा कि स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखे हैं, कर्म वर्म नर्क में जाए, सब कुछ मैं बुरे कर्म नहीं कर सकता, तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपटी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है, मुझसे तो वही लोग सही हैं। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि यह जो स्पिरिचुअल पार्ट है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो यह आसान नहीं है। यह आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मरा गया होता। तो आपको महादेव जी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं। महादेव जी को आपसे कुछ करवाना है। आपके हाथों कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्पिच हीलर हो सकते हैं, आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा, आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी है। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे। और इससे पहले महादेव जी को आपका टेस्ट लेते हैं। महादेव जब आपको कुछ देते हैं तो उससे पहले वह आपका टेस्ट लेते हैं कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक में आप उसके डिजर्वेबल है, क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं, क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि महादेव जी मुझे ऐसा बनना है। पर महादेव जी आपका टेस्ट लेती है, और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप ये भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा उठा करके उठा पटक चलता है।
एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह क्या करता है, एक बड़ी पहाड़ी की चोटी पर जो एक पेड़ होता है उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का दे देता है। कोई भी पक्षी हो, मादा पक्षी हो या कोई, वह अपने उस बच्चे को धक्का दे देंगे। क्यों देते हैं धक्का? क्योंकि वह उड़ना सीख सके। अब क्या वह जो पक्षी है, क्या वह उस बच्चे की दुश्मन है या उसकी माँ है? उसने उसको धक्का दिया, क्या वह उसकी दुश्मन है? तो इस तरीके से आप मदर नेचर के साथ करें। मदर नेचर ने, कुदरत ने आपको धक्का दिया है कि आप अपनी पावर को जान सकें। आप अपने अंदर के जो पावर है, आपका जो साहस है, आप उसको जान सके, पहचान सके कि एक्चुअल में आप क्या है। जब हमारे आसपास पैम्परिंग किस्म के लोग होते हैं, हमें खांसी तक नहीं करने देते कि अरे मेरा सोना बच्चा को डोट क्या हो गया, इसको ऐसे ऐसे करने वाले जो लोग होते, फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। अगर आपके आसपास स्ट्रिक्ट किस्म के लोग आपको खींच कर रखते हैं, यकीन माने आपकी कहीं ना कहीं उसी में भलाई छुपी होती है। उस समय आपको तकलीफें होती हैं, आपको पेन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। अपने जीवन में आपने यह भी नोटिस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द लोग जिस समय आप पेन भुगत रहे थे, उस समय आपके यारे प्यारे सगे संबंधी एंजॉय कर रहे थे, एंजॉयमेंट में थे। लेकिन आज आप यह भी नोटिस कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे इस नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं, और जहां जो लोग एंजॉय कर रहे थे वहां पे वह लोगों का अप डाउन फेज आ चुका है। तो ये सब एक टाइम पीरियड होता है, ये सब कर्म बंधन है, सब कर्मों का खेल है, और सब महादेव की मर्जी से हो रहा है। तो सब डिवाइन प्लान के तहत चीजें होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी है, दुख हो चाहे सुख हो, एक समान रहे। सुख में अहंकार में ना आ जाए और दुख में रो रो के पागल भी ना हो जाए, क्योंकि सब महादेव जी की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और सबसे बड़ा काम जो ये है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी के दुख का कारण ना बने, बस अपने पास से हो सके लोगों को सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण ना बने। तो इसलिए महादेव जी ने आपको धक्का दिया, इसीलिए महादेव जी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप अपनी रियल पावर, अपनी रियल स्ट्रेंथ को आप पहचान सके, आप जान सके कि आप क्या है। अगर आप ऐसे टफ साइकिल में ना डाले गए होते तो आज आप जो है, आप वो शुरू नहीं होते हैं। आज आप जो बन चुके हैं आप वह नहीं होते। तो आपको महादेव ने तराशा है, आपको एक कोहिनूर हीरा बना दिया है। तो अगर आपके जीवन में चैलेंज बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहा है, तकलीफें पड़ रही हैं, चीखें निकल रहा है, मेरे से यह दर्द नहीं सहन नहीं होता, जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो यकीन माने महादेव जी को याद करें। दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी ही आपका रखवाली है, और वह जो कर रहा है, इतना दर्द जो दे रहा है, तो आपकी किसी बेहतरी के लिए यह सब कुछ दे रहे हैं। आपको बहुत ही कीमती चीज महादेव जी बनाना चाहते हैं, इतना बेशकीमती जिसका कोई मूल्य नहीं। मेरे बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है, इसलिए इन्हें आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी महादेव के सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ की साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी बैंड बजी हुई है, उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहां पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं, और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थीं, इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है शत्रुओं के ऊपर। यहां पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई हैं। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फैलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी वर्फ के मौके जब इनको इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भेद रहे हैं 10
ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहां पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहा है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहां पर इनको यह चीज पता चल गई है, तुम्हारे महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरा कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना, और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। यह महिला ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष फैलाने का प्रयास कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में लिप्त है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा करने और तुम्हारे संबंधों को तोड़ने के लिए तरह तरह की चालें चल रही है, ताकि उसके द्वारा किया गया काम पर्दे के पीछे ही रहे। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक शक्ति है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास यह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और इरादों को समझ सको। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को शांति और संतोष से भरपूर करो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और उनके नाम का जाप तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सफल बनाएगा। जीवन में जो नकारात्मकता और बाधाएं आती हैं, वे केवल एक परीक्षा है, ताकि तुम और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बन सको। यह सच है कि कुछ लोग तुम्हारे उत्थान को देखकर असहज महसूस करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनकी कोई भी योजना तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम्हारी साधना और भक्ति हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेगी। ध्यान, आत्मबल और महादेव के प्रति अटूट विश्वास तुम्हें हर समय सही मार्ग दिखाएंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बनाई हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने जा रहा है। महादेव की कृपा से अब समय आ गया है कि तुम उन झूठे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर केवल अपने लक्ष्य और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ है, और अब से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतर जाओ
और देखो कैसे हर बाधा और हर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर होती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का जवाब महादेव उनके जीवन में दे रहे हैं और वह तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चाहे यह तुम्हारे जीवन साथी, प्रेमी या किसी करीबी का संदेश हो या कोई विशेष अवसर जो तुम्हारे लिए सफलता और सुख का संदेश लेकर आए। यदि तुम किसी से संपर्क में नहीं हो तो संभावना है कि आने वाले 3 दिनों में वह व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। महादेव की कृपा से यह सफलता का वर्ष है और तुम्हारे जीवन में यह उज्जवल संभावनाओं का समय है। कुछ लोग तुम्हारी इस प्रगति को देखकर जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद हर नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और उन लोगों की वास्तविकता को पहचाना है जिन्होंने तुम्हारे लिए सही मंशा नहीं रखी। तुमने उन्हें उनकी वास्तविक औकात में देखा है और अब अपने जीवन में हर कदम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे मगर दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक सच्चाई और मासूमियत है जो तुम्हें विशेष बनाती है। महादेव ने तुम्हें यह गुण इसलिए दिए हैं कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाते रहो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी यह सच्चाई तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करो और खुद को एक मजबूत, शांत और केंद्रित व्यक्ति के रूप में स्थापित करो। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो, खासकर तब जब तुम्हारे अपने जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारे घर में लगातार यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसीलिए तुम्हें फोकस केवल अपने आप पर रखना है। दूसरों के मामलों में उलझने से बचो, क्योंकि इससे तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ होती है। यूनिवर्स वो जानता है कि तुम बहुत इमोशन और सेंसिटिव हो और दूसरों की समस्याओं में तुरंत फोकस कर जाते हो। भले ही जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, कोई तुम्हारे लिए नहीं आया था। यह चेतावनी है कि तुम्हें अब सुधरने का समय है और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। महादेव जी का संदेश यही है कि तुम्हें कभी भी अपना आत्मसम्मान किसी के लिए भी नहीं खोना चाहिए। जो हो रहा है उसे बस जाने दो और खुद को व्यस्त रखो। दूसरों के कार्यों और विचारों पर ध्यान देना बंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। तुमने पहले भी बिना किसी के समर्थन के अपने जीवन को संभाला है और अब भी तुम्हारे पास वही शक्ति है। तुम्हारा जीवन किसी और पर निर्भर नहीं है और तुम्हारा उद्देश्य केवल किसी एक व्यक्ति के साथ रहना नहीं हो सकता। जब तुम उसके पीछे भागना और उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करोगे तो तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और स्वतंत्रता मिलेगी। खुद को व्यस्त रखो और अपनी अहमियत को समझो। यदि उस व्यक्ति को तुमसे सच में प्रेम है तो वह कहीं नहीं जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन की आधारशिला को पकड़े रहना है और अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करनी है, क्योंकि यह संसार निर्मोही और स्वार्थी है। यहाँ के लोग तभी तुम्हारे पास आएंगे जब उनका स्वार्थ पूरा होगा, अन्यथा वे तुमसे दूरियां बना लेंगे। यह सच्चाई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। जब कोई तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी सहायता करता है तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। यह तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है और अगर तुम इस परीक्षा में असफल होते हो तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह निरंतर परिवर्तनशील है और यही विधि का विधान है। परिवर्तन ही जीवन का आधार है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रारब्ध भी नहीं होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे बच्चे, परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे भीतर महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा है तो तुम कभी निराश नहीं होगे। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का अंत उनके आशीर्वाद से हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें वह सब कुछ प्रदान किया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अब तुम में किसी वस्तु की कमी नहीं है
और तुमने यह जान लिया है कि भगवान का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महादेव जी ने तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर दिया है। तुम्हारे मन में जो चिंता थी अब उसे समाप्त कर दो। महादेव जी स्वयं तुम्हारे लिए आगे बढ़े हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन को नई दिशा दी है। अब तुम विश्वास रखो और निश्चिंत रहो, क्योंकि महादेव जी का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेस और नेगेटिविटी का सहारा लिया है। लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जब वे छोटी थीं तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटित होने लगता है। यदि तुम नकारात्मक विचारों में रहोगे तो वह नकारात्मकता तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन यदि तुम स्वयं को मजबूत मानकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही होगा। महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे जीवन में कष्ट और नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव ने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। महादेव तुमसे आग्रह करते हैं कि यदि तुमने उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो उनके दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो, जिससे महादेव की कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महादेव तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित हैं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण खींचता है, जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव से मिला है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल सच्चाई के मार्ग पर बनाए रखेगा, बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपनी ही नकारात्मकता में घिरने वाले हैं। उनके अपने कर्म उन्हें वहीं ले जाएंगे जहां से वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब एक नई समृद्धि और उन्नति का मार्ग खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे, awesome has done।
वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा, बल्कि तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए भी महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए जो भी योजना बना रहे थे, वह अब नष्ट हो चुकी है। उनके पास तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा। जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, स्थिति और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी मैं, न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर तुम भी इस सवाल से जूझ रहे हो तो यह संदेश अधूरा मत छोड़ना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे ही जीवन की परछाई है। महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अपनी आस्था व्यक्त करो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे पर घमंड से भरे हुए। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर घड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्या जाने किस सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहा हूं और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जाके लोग तुम्हारा साथ देंगे जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारे सब अहमियत होगी। जिस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरी महादेव ने मेरे लिए सब कुछ सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारूं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा।
अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की दाखिल जितनी भी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस शिकायत की ओर प्रेरित कर दूंगा। जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे वहीं पर पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है, अब तुम्हें दुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम अपने महादेव के भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो, कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं, तो संगीता तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक के नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने लाकर रखा है जो मैं आम नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ करूंगा, सुधार करूंगा। क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया, मेरे महादेव को मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहा था। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें मुझे बता दी कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है, तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और अपने महादेव का स्मरण करता है, तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं, किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के महादेव हैं। इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से पर्याप्त है। मेरे महादेव की ही कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी चीज है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अपने महादेव की कृपा से पहुंचा हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार वंदन, अंतस्वंदन, डीएम और यना अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है जितना कि मेरे महादेव ने दिया है। मैं इतना ज्यादा खुश हूं, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं अब यह बयान नहीं कर सकता हूं। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ने मुझे इतना समझाया है, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है सब मेरी महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें मेरे जीवन में आएगा तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु है, वह करुणा की सागर है, वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करूंगा और मेरे जीवन को साकार और सक्षम अवश्य बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है।
सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है, परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए। इस प्रकार से यदि इन बातों को सोच चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर के आ रहा हूं, सही तरीके से उनकी सुविधा को व्यवस्थित कर रहा हूं, इनको अच्छी राय दे रहा हूं, फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। मैं यह सोचकर रो रहे थे, परंतु अब तुम पूरी तरीके से मेरी बात को समझ गए हो। अब तुम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करोगे, अपने आप को बहुत सुधार कर रखोगे, कोई अनुचित कार्य नहीं करोगे, अपने आप में एक ऐसी अहमियत, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि जैसा कोई नहीं प्रस्तुत किया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी से बेमतल की लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं। जीवन एक मजेदार की तरह है, कब जाने बदल जाए, कोई इसमें कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए अब तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहां पर हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए अच्छा साधन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तुम एक जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। यही एक मुख्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवन का सबसे बड़ा यह उल्लेख है। मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी यह योजना असफल होने को है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित अवश्य ही रखोगे, लेकिन वह इस बात से घबराए नहीं। भले ही तुम उसको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा संकोच करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक रहस्य तुमको बताता हूं जो तुमने जाना तो है, लेकिन जिसे तुमने पहचाना नहीं है। वह यह है कि अच्छे इंसान पर विश्वास करना, अर्थात यह मान लेना कि सदैव हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई ना कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझ जाता है और सदैव तुम्हारा सहायता करता है, और उन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, उसके कारण सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक तराजू में नहीं तोलना है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथी को सपने में यह बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे भले मनुष्य की खोज में हो, एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजा जा रहा है। तुम्हारा दिल अभी यह मान नहीं पा रहा है, संगीत, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हें आधा प्रेम देने की सोच रहा है। वह कल्पनाएं करता है कि कैसे वह तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे वह तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा करेगा, और कैसे वह तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर खुशी को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुमसे बातें करता है। सपनों के माध्यम से वह तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो, और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएंगी वह चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थी, वह भाव जिनका अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था। वह जो निष्क्रिय था, अब भूकंप उठेगा। वह ज्वाला जो अभी तक जल जानी चाहिए था। क्योंकि मेरे बच्चे, इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा। वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमक एक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है, एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा, ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे,
इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लाभ में ही करना है। किसी अहंकारवश आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम इसका उपाय कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्षण भारी हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है और क्षण कर्म के देवता हैं। माधवा, इसीलिए वह तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेंगे। तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक रुख ले, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह आगत तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रहा है, ना कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगे। दिव्यता का, ताम, समा, चमत्कार का और अपन का तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रहा है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वह ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी मालूम नहीं है कि वह क्या अनमोल हीरा होने की बात अपने मन में सोच रहा है। उसने अपने जीवन में यह जो फैसला लिया हुआ है, उस हत्या से गए हुए हैं। वह स्वयं से नहीं लिया है, वो बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। वह शख्स तुमसे बहुत सी बातें छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा फिरा टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगा। वह स्वयं में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि वह किस जगह पर रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अनुचित बुरे विचार आएंगे। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति दूसरे के वश में होता है तो उसके साथ अनेकों गलत चीजें होने लग जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता था, तुम्हारे साथ अपना दुख सुख सब कुछ बांटता रहता था, अचानक से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आ जाएगा। तुम यह सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मां? आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वह इतनी जल्दी बदल गया? उसके अंदर लाखों अच्छाइयां थीं, फिर अचानक से उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गई हैं? तुम जिनसे अपने दिल की बातें किया करते थे, कि जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वह बदल कैसे गया? जो सदैव तुम्हें सहयोग किया करता था, जो हमेशा तुम्हारे लिए सहायता की बातें, तुम्हारे साथ खड़े रहने की बातें करता था, वह बदल कैसे गया? मेरे बच्चे, उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर चिंता होने लगा है। मेरे बच्चे, यह क्यों हो रहा है? तुम मुझसे अभी बचाने का हर प्रयास विफल हो गया है। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में केवल तकलीफें हों, तुम्हें दुखों से घेर लिया जाए, परंतु महादेव ने स्वयं हस्तक्षेप किया और उनकी हर योजना को असफल बना दिया। अब वे अपने किए पर पछता रहे हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आ सकते हैं। उनके दिल में गिल्ट है और वे अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में कठोरता है और तुम उन्हें माफ करने की स्थिति में नहीं हो। यह स्वाभाविक है, पर महादेव कहते हैं कि ध्यान से विचार करो, क्योंकि कभी कभी सही निर्णय ही शक्ति का प्रतीक होता है। सही समय पर लिया गया एक क्षण तुम्हें और अधिक शक्ति और ज्ञान देगा। अपने परिवार से प्रेम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। परिवार ही तुम्हें आज इस मुकाम तक लाया है। यदि तुम अपने परिवार को छोड़ दोगे या उनके प्रति उदासीन हो जाओगे तो यह एक बड़ी गलती होगी। महादेव का आशीर्वाद तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम अपने जीवन में प्रेम, कर्तव्य और सही दिशा में चलोगे। महादेव कहते हैं, जो भी भक्त मेरे बताए मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। उसकी हर आवश्यकता पूरी होती है। उसका घर हमेशा धन, सुख और शांति से भरा रहता है। तुम्हें अपने जीवन को मेरी शिक्षा के अनुरूप ही चलाना होगा।
जब तुम मेरे आदर्शों को अपनाते हो तब तुम्हारा हर कार्य सफल होता है। तुम जिस कार्य के लिए चिंता करते हो वह भी समय पर पूरा हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को महादेव के सिद्धांतों के अनुसार ढालो। अपने कर्मों में शुद्धता लाओ और तुम्हें जीवन में कोई असंतोष नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, स्थिति और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे यह कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है। पिछले जन्म में तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूं, समय भी मैं, न्याय भी हूं और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर तुम भी इस सवाल से जूझ रहे हो तो यह संदेश अधूरा मत छोड़ना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह तुम्हारे ही जीवन की परछाई है। महादेव का यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अपनी आस्था व्यक्त करो। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे पर घमंड से भरे हुए। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर घड़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्या जाने किस सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहा हूं और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जाकि लोग तुम्हारा साथ देंगे जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारे सब अहमियत होगी। जिस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा, तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरी महादेव ने मेरे लिए सब कुछ सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारूं? मेरे बच्चे, आदित्य आयते ही आई। अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा। अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की दाखिल जितनी भी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस शिकायत की ओर प्रेरित कर दूंगा। जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे वहीं पर पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है, अब तुम्हें दुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम अपने महादेव के भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो, कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो संगीता तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक के नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे
और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने लाकर रखा है जो मैं आम नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ करूंगा, सुधार करूंगा, क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया, मेरे महादेव को मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहा था, तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें मुझे बता दी कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और अपने महादेव का स्मरण करता है तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के महादेव हैं, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से पर्याप्त है। मेरे महादेव की ही कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी चीज है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अपने महादेव की कृपा से पहुंचा हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार वंदन, अंतस्वंदन, डीएम और यना अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है जितना कि मेरे महादेव ने दिया है। मैं इतना ज्यादा खुश हूं, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं अब यह बयान नहीं कर सकता हूं। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ने मुझे इतना समझाया है, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी है सब मेरी महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें मेरे जीवन में आएगा तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु है, वह करुणा की सागर है, वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करूंगा और मेरे जीवन को साकार और सक्षम अवश्य बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है। परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए। इस प्रकार से यदि इन बातों को सोच चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर के आ रहा हूं, सही तरीके से उनकी सुविधा को व्यवस्थित कर रहा हूं, इनको अच्छी राय दे रहा हूं। फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। मैं यह सोचकर रो रहे थे, परंतु अब तुम पूरी तरीके से मेरी बात को समझ गए हो। अब तुम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करोगे, अपने आप को बहुत सुधार कर रखोगे, कोई अनुचित कार्य नहीं करोगे, अपने आप में एक ऐसी अहमियत, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि जैसा कोई नहीं प्रस्तुत किया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी से बेमतल की लड़ाई झगड़ा करते हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं। जीवन एक मजेदार की तरह है, कब जाने बदल जाए, कोई इसमें कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए अब तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहां पर हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए अच्छा साधन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तुम एक जुनून में रहोगे,
तो तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। यही एक मुख्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवन का सबसे बड़ा यह उल्लेख है। मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी यह योजना असफल होने को है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित